लेबनान में पेजर अटैक इतिहास का एक ऐसा हमला था जो उस दिन से पहले कभी नहीं हुआ। अचानक जेब में रखे पेजर फटने लगे। एक ही समय पर एक ही तरह से इन पेजरों का फटना एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर इसका आरोप लगा रहा है। हालांकि इजराइल ने कभी भी खुले तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया है। अब जो रिपोर्ट आई है उसमें दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह को मूर्ख बनाने के लिए इजराइल ने पूरा प्लान तैयार किया था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लेबनान पहुंचे पेजरों के अंदर जो बैटरियां लगी थी उसने ही विस्फोट के लिए डेटोनेटर का काम किया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से बैटरी के बीच में ही प्लास्टिक की परत से ढका विस्फोटक छिपाया गया था जिसे एक्सरे मशीन भी पकड़ नहीं सकी। यही विस्फोट का कारण बने। बैटरी के बीच में छिपाए गए विस्फोटक से पेजर की बैटरी का डिजाइन बदला था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल को पता था कि हिजबुल्लाह को इस पर शक हो सकता है, इसलिए उसने भारी भरकम नए उत्पाद, फर्जी ऑनलाइन स्टोर और पोस्ट क्रिएट किए ताकि हिजबुल्लाह को धोखा दिया जा सके। यदि वो जांच करें तो रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कैसे बैटरी के सहारे इजराइल ने लेबनानी दुश्मन पर ऐसा प्रहार किया जिससे उसकी कमर टूट गई। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लेबनानी स्रोतों के हवाले से लिखा है कि बैटरी के अंदर चौकोर प्लास्टिक परत में 6 ग्राम सफेद पेट्रा एरिथ्रिनॉल ट्रेटनाइट यानी PETN प्लास्टिक विस्फोटक को दबाया गया था। ये ऐसी जगह रखा गया था जहां से इसे देखा नहीं जा सकता। ये बेहद ज्वलनशील था जिसने डेटोनेटर का काम किया। इस बैटरी का आकार माचिस की डिब्बी के बराबर था जिसे काले प्लास्टिक के कवर में रखा गया था। बताया जाता है कि पेजर मिलने के बाद हिजबुल्लाह ने विस्फोटकों की मौजूदगी की जांच की। उन्हें एयरपोर्ट सुरक्षा स्कैनर के माध्यम से जांचा कि कहीं वो अलार्म तो नहीं बजाते, लेकिन किसी भी पेजर में ये विस्फोटक पकड़ में नहीं आया। 2 बम एक्सपर्ट्स ने बताया कि बैटरी पैक के डिजाइन को इस तरह बनाया गया था जिससे इसमें चिंगारी पैदा की जा सके और विस्फोट किया जा सके। ब्रिटेन के न्यू कैसल विश्वविद्यालय में लिथियम बैटरी के विशेषज्ञ पॉल ने कहा कि बैटरी में कितना द्रव्यमान था इसका कोई हिसाब नहीं है। हिजबुल्लाह को बैटरी पर इसलिए भी शक हो रहा था क्योंकि ये पहले के मुकाबले तेजी से डाउन हो रही थी। हालांकि हिजबुल्लाह अपने शक को यकीन में नहीं बदल पाया। हालत ये थी कि जिस समय धमाके हुए उससे कुछ देर पहले तक हिजबुल्लाह अपने सदस्यों को यही पेजर सौंप रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि जो पेजर और बैटरियां फटी हैं वो बाजार में ही नहीं है। जिस बैटरी में ब्लास्ट हुआ उसका नंबर L1BT783 था। पेजर प्रसिद्ध ताइवानी ब्रांड गोल्ड अपोलो के नाम से मॉडल AR924 बनाकर बेचे गए। इससे पहले ये पता लगाया गया कि हिजबुल्लाह क्या और कैसे खरीदता है। प्लान तैयार किया गया और फिर पूरा प्लान तैयार करने के बाद इंटरनेट रिकॉर्ड और मेटाडेटा की रॉयटर्स की समीक्षा के अनुसार सितंबर 2023 में AR924 और इसकी बैटरी को एक वेब पेज में जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि उसके पास गोल्ड उत्पादों की बड़ी रेंज है। इसमें पता हांगकांग का लिखा गया था, जबकि हांगकांग में ऐसी कोई कंपनी मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा YouTube पर एक प्रमोशनल वीडियो भी बनाया गया। 17 सितंबर को बेरूत के दक्षिणी इलाकों और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हजारों पेजर एक साथ फटे थे। ये विस्फोट तब हुए जब उपकरणों से बीप की आवाज आई, जो किसी संदेश का संकेत था। विस्फोटों में कई लोगों के हाथों में चोट लगी, उंगलियां गायब थी, हजारों लोग इसमें घायल हुए थे और कई लोगों की मौत हुई थी। इसके दूसरे दिन वॉकी टॉकी अटैक किए गए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोसाद ने पेजर और वॉकी टॉकी हमलों को लीड किया था। इस रिपोर्ट पर जब नेतन्याहू के कार्यालय से बात की गई तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इस ऑपरेशन के बारे में पहले से जानकारी नहीं दी गई थी। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।